दोस्तों शुक्रिया। माई सेल्फ मिस्टर एस प्रसाद फ्रॉम सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चैनल। आज मैं आपसे लोन से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा और टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि रिसेंटली आरबीआई ग्रेड 2 में इससे प्रश्न पूछे गए थे। कृपया इस टॉपिक्स को शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें पूरी जानकारी के लिए। टॉपिक्स है लोन वेवर, लोन राइट ऑफ, लोन प्रोविजनिंग। ये लोन से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लोन वेवर क्या होता है? व्हाट इज लोन वेवर? बैंक जब अपने कस्टमर को लोन देती है इस उम्मीद के साथ कि इट विल बी रिकवर्ड, कम बैक विद इन सर्टेन टाइम, principal along with interest in the form of EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, या जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसके हिसाब से। परंतु कभी कभी केसेज में कुछ केसेज में कुछ जेन्युइन रीजन होते हैं विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द borrower, like नेचुरल कैलेमिटी और अभी पेंडेमिक जो आया, इस टाइप से बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं जो कि बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं। और ये स्थितियां जैसे किसानों को जो बैंक लोन देती है तो उसके केसेस में गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रखती है। नेचुरल कैलामिटी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गए, सुखाड़ हो गए, किसान को लगाया गया पैसा डूबने की स्थिति में हो गया और क्रॉप हो नहीं सका, जिसके कारण किसान जो उम्मीद लगा रखा था कि वी विल गेट इनकम बाय सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, तो हो नहीं सका। बहुत केसेज में ऐसा नहीं होता है। वैसी स्थिति में गवर्नमेंट इसका पूर्ण इन्वेस्टिगेशन करती है। उस रीजन के किसान पैसे बैंक को वापस नहीं कर पाते हैं और वो अकाउंट एनपीए हो जाता है, नॉट रिकवरेबल हो जाता है, जहाँ से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस नहीं हो पाते हैं। गवर्नमेंट वैसे केसेस में गवर्नमेंट बैंक हैज नो राइट टू मेक इट। लोन वेवर का राइट बैंक को नहीं होता है। आप ध्यान रखें, इसको ध्यान रखें। लोन वेवर का राइट बैंक को नहीं होता है, चाहे कितना भी पिटिएबल कंडीशन हो किसी बोरोवर का, बैंक कैन नॉट राइट ऑफ द लोन। ये गवर्नमेंट का सिर्फ राइट है। गवर्नमेंट इसको इन्वेस्टिगेट कराती है कि एक्चुअली क्या सही में ये रीजन है, वेदर द लोन अकाउंट इज वर्थ राइट ऑफ और नॉट। इसका इन्वेस्टिगेशन कराने पर ये पता चलता है कि जबकि नहीं, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल सही में नेचुरल कैलेमिटी से सब कुछ बर्बाद हो गया और इनकम जनरेट हुआ ही नहीं, और इनकम जनरेट हुआ नहीं तो फ्रॉम वेयर द लोन विल बी रिपेड। तो वो जेन्युइन रीजन जब समझ में आता है तो गवर्नमेंट वैसे लोन को वेव कर देती है। मतलब वेव का मतलब हो गया दैट लोन अकाउंट इज कंप्लीटली closed and the customer has not to pay any amount in future. That account has been waiver. इसको लोन वेवर कहते हैं। और ये लोन वेवर की प्रक्रिया प्रायः एग्रीकल्चर लोनों में बहुत ज़्यादा समय समय पर सरकार इसको करती रहती है, किसानों को फ़ायदा दिलाने के लिए, उनको लोन से जो बर्डन से मुक्त कराने के लिए। ओके, तो ये लोन वेवर हो गया। लोन वेवर ऋण माफ़ी जिसको कह सकते हैं, ऋण माफ़ी की प्रक्रिया आपने नाम सुना होगा। तो ये ऋण माफ़ी यही होता है, तो कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं। दे हैव नॉट टू पे इन फ्यूचर। अ बैंक हैज नॉट राइट टू मेक बैंक लोन वेवर। सेकेंड, लोन
राइट ऑफ। सेम कंडीशन, जब बैंक लोन देता है अपने कस्टमर को और ड्यू टू एनी रीजन वो लोन नहीं दे पाता है, लोन का किस्त नहीं दे पाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कस्टमर बैंक के पास एप्लीकेशन दिया लोन के लिए, बैंक ने उसे लोन सैंक्शन किया फॉर गोइंग अब्रॉड, फॉरेन चला गया और लंबे समय तक वो किस्तों का इंतजार करता रहा, उसको कुछ तरह इंटरेस्ट नहीं मिले। बट यहाँ पर लोन अकाउंट एनपीए हो गया, परंतु वो कस्टमर उसको मिला नहीं, उसके सारे प्रयासों के बाद वहाँ से रिकवरी नहीं हो सकी। वैसे अकाउंट को बैंक राइट ऑफ करता है। राइट ऑफ मीन्स द आउटस्टैंडिंग अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू ए सेपरेट अकाउंट कॉल्ड राइट ऑफ अकाउंट इन द बैलेंस शीट। तो राइट ऑफ से बैंक लोन समाप्त नहीं होता है। ए टाइम बैंक इन फ्यूचर में जब कभी उसको लगेगा कि नहीं कस्टमर की स्थिति ठीक है, इसे रिकवर करना चाहिए, दे कैन डिमांड ऑलवेज परसिस्ट करेगा और वो डिमांड करके उसको बैंक का लोन को रिकवर करने की कोशिश करेगा। वहाँ पर लोन समाप्त नहीं होता है। वेवर में लोन समाप्त हो गया, अकाउंट होल्डर इज फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ लोन, बट यहाँ राइट अप में समाप्त नहीं होता, वेवर में समाप्त हो गया। देखा आपने दोनों का फर्क क्या है। और लोन प्रोविजनिंग क्या है, जैसा आप जानते हैं लोन प्रोविजनिंग मतलब लोन से रिलेट कर रहा है। व्हेन एनी टाइप ऑफ लोन इज मेड, लोन और एडवांस इज मेड, देयर इज ए रिस्क एसोसिएटेड विथ दिस। रिस्क हमेशा इसके साथ एसोसिएट करता है, चाहे जितना भी प्रूडेंट तरीके से लोन दिया गया हो, इसके साथ लोन इसके रिस्क एग्जिस्ट करता है, कम या ज़्यादा। अब एसेट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। स्टैंडर्ड एसेट के केस में रिस्क कम होता है। इट इज सपोज कि लोन इंस्टॉलमेंट एंड interest will be recovered in due time, so there will be low risk। और इस लो रिस्क के कारण चूंकि इसमें रिस्क कम होता है, फिर भी रिस्क तो होता ही है, तो वैसे केस में इस पर प्रोविजन तो लोन के लिए करना ही पड़ता है। अगर वो नहीं करेगा तो टाइम विल कम कि अगर ऑल ऑफ ए सडन लोन अकाउंट स्ट्रेस में पड़कर नॉट रिकवरेबल हो गया तो बैंक के सामने बहुत बड़ी एक समस्या हो जाएगी और बहुत बड़ा बर्डन साबित होगा। सो इट विल बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। उस स्टैंडर्ड एसेट पर भी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है और वो प्रोविजनिंग 0.25%, 0.45% से 2% तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि लोन अकाउंट की स्थिति क्या है और किस टाइप का लोन है। उसमें जो है एसएम स्पेशल मेंशन अकाउंट स्टैंडर्ड एसेट में भी ये किया गया है कि 30 डेज से कम, 30 to 60 डेज एंड 60 डेज to 90 डेज। 90 डेज के बाद तो बिल्कुल अकाउंट एनपीए हो जाता है, सब स्टैंडर्ड के श्रेणी में चला जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड के केस में भी 3 डिवीजन किए गए हैं, अप टू 30 डेज, 30 to 60 डेज, 60 to 90 डेज, SM01, SM02, SM03 स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो इसलिए उसमें भी प्रोविजन किया गया है 0.25%, 0.40% to 2% तक। अब सब स्टैंडर्ड के केस में टोटल, चूंकि सब स्टैंडर्ड, इट इज सपोज दिस इज मोर रिस्कियर देन स्टैंडर्ड एसेट, दिस इज मोर रिस्कियर देन स्टैंडर्ड एसेट, सो रिस्क इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसमें प्रोविजन ज़्यादा करना पड़ा है। इन जनरल टोटल आउटस्टैंडिंग का
टोटल आउटस्टैंडिंग का 15% प्रोविज़न करना पड़ता है। परंतु सब स्टैंडर्ड में भी जहाँ सिक्योरिटी नहीं है, नॉट सिक्योर्ड, वैसे केसों में 25% का प्रोविज़न करना पड़ता है। तीसरा, डाउटफुल एसेट में, डाउटफुल एसेट के केस में अगर 12 महीने तक एसेट इज नॉट पेइंग तो उसके ऊपर में 25% का प्रोविज़न है। 12 से ज़्यादा 24 से कम उस पर 40% का प्रोविज़न है, और 30 मंथ से ज़्यादा के डिफ़ॉल्ट पर 100% का प्रोविज़न है। एंड इट इज सपोज कि वो वहाँ से रिकवरी शून्य होने वाली है, इसलिए वहाँ 100% का प्रोविज़न है। लॉस एसेट के केस में 100% का प्रोविज़न है। तो इस टाइप से आपने देखा कि लोन इज ए वेरी रिस्की प्रोसेस and risk is always associated with it. So bank have to make provision depending upon the type of asset, depending upon the type of loan and other classification. तो ये प्रोविज़न जो है बैंकों के लिए आवश्यक तो है, लेकिन बैंक के हेल्थ के लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत खराब है। अगर प्रोविज़न करने का क्या मतलब है? प्रोविज़न इज फ्रॉम बैंक प्रॉफिट से, उसके रिजर्व से, इट विल डिमिनिश इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रोविजनिंग जो है, तो आफ्टर ऑल ये सारी समस्या एनपीए से खड़ी होती है। एनपीए जब तक एक माकूल व्यवस्था नहीं हो कि एनपीए कम से कम हो सके, बैंकों के लिए बहुत बड़ा थ्रेटनिंग है। दोस्तों, मैंने ये 3 चीज़ें बताई, लोन राइट ऑफ, लोन वेवर एंड लोन प्रोविजनिंग। स्टैंडर्ड एसेट के केस में 2014 में आरबीआई ने ऐसे में स्पेशल मेंशन अकाउंट एक नया टर्म दिया, जबकि स्टैंडर्ड अकाउंट में 90 डेज से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होने पर एनपीए कहा गया था। आरबीआई ने उसको भी क्लासिफाई कर दिया कि 90 डेज के पहले अगर एसेट स्ट्रेस्ड की स्थिति में है, इट शोज ए सिग्नल दैट इट विल नॉट रिपे इन ड्यू टाइम, तो उसको 3 टुकड़ों मार दिया। 30 डेज तक SMA 0, 31 से 60 तक SMA 1, और 60 to 90 के पहले तक SM2 3। आप उसको देखें कि 90 डेज के पहले एसेट की स्थिति कहीं स्ट्रेस्ड में तो नहीं है, सो दैट कि इन ड्यू टाइम, इन ड्यू ड्यूरेशन ये रिटर्न नहीं दे सकेगा, तो इट विल बी मोर पोटेंशियल है ये एनपीए में चला जाएगा। तो ये ऐसे में ये इन टॉपिक्सों पर मैंने जैसे पहले बताया कि आपको आरबीआई के ग्रेड 2 में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको शुरू से अंत तक देखें, और ये डिटेल्स आपको पसंद आया हो, मैं पुनः आपसे कहूँगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू।